नमस्कार मित्रों। भारत जैसे देश में 2024 में क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक राज्य में सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता या नेता कहें उनको या गुंडे कहें, वो किसी के घर जाएं और ये आदेश करें कि रात के 11 बजे मीटिंग है, महिलाओं को भेज दो। महिलाएं अगर जाने से मना करती हैं तो ज़बरदस्ती उठाकर ले जाते हैं पति के सामने और परिवार के अन्य लोगों के सामने। सुबह उनको धक्के मारकर छोड़ देते हैं। क्या ऐसा संभव है आज के दिन में? अगर आपका जवाब नहीं है तो आप गलत हैं। ऐसा हो रहा है पश्चिम बंगाल के संदेशखली नामक जगह में। वहाँ टीएमसी के गुंडे आते हैं, महिलाओं को उठाते हैं, दुराचार करते हैं और सुबह वापस कर उनके घर छोड़ जाते हैं। और ये सब उनके पति की प्रेजेंस में हो रहा है। ये कई दिनों से इस तरह की घटनाएं वहाँ हो रही हैं। इसका मुख्य आरोपी शेख शाहजहां, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। 5 जनवरी 2024 को ईडी की टीम शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने गई थी, छापा मारने गई थी। तो वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई तो उन्होंने ईडी के अफसरों पर हमला कर दिया। ईडी के अफसर रक्त रंजित हो गए और उन्होंने मुश्किल से अपनी जान बचाई। आरोपी शाहजहां शेख वहाँ से भाग गया, जो अभी तक फरार बताया गया है। यही शाहजहां शेख इस तरह के कुकृत्यों का मुख्य आरोपी है। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है। वहाँ की मुख्यमंत्री एक महिला हैं, तो उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो महिला होने के नाते महिलाओं की संवेदना का, उनकी इज्जत का, सम्मान का ख्याल करें। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। महिला मुख्यमंत्री ने सदन के पटल पर, विधानसभा के पटल पर साफ बोल दिया है कि किसी महिला के साथ कोई अत्याचार नहीं हुआ। जी हाँ, विधानसभा के पटल पर बोलने का तात्पर्य यह है कि आप उसकी विश्वसनीयता को कहीं चैलेंज नहीं कर सकते। उस बयान को किसी कोर्ट में आप नहीं ले जा सकते। तो आप मानिए कि बिना किसी एफआईआर के, बिना किसी जांच के वहाँ की मुख्यमंत्री ने यह घोषणा कर दी कि न किसी महिला के साथ कोई दुराचार हुआ और न किसी जांच की ज़रूरत है। उल्टे उन्होंने आरोप लगाया कि ये जो महिलाएं जो आरोप लगा रही हैं वो सब राजनीति से प्रेरित हैं। ये महिलाएं बीजेपी व आरएसएस की कार्यकर्ता हैं। इस तरह की संवेदनहीनता एक मुख्यमंत्री ने दिखाई है। दूसरा, मुख्यमंत्री का कहना है कि ये महिलाएं अपने मुंह पर मास्क या कोई कपड़ा बांधकर बात क्यों करती हैं। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि एक महिला जो इस तरह का दंश झेल रही है और मुख्यमंत्री चाहती हैं कि वो महिला खुले मुंह सबके सामने अपने बात करे, सबके सामने अपना पक्ष रखे। अगर ये महिलाएं, पीड़ित महिलाएं ऐसा करती हैं तो निश्चित रूप से उनके पतियों को, घर में उपस्थित अन्य जो पुरुष हैं उनको मार दिया जाएगा। इसलिए वो चेहरा छुपाकर बात कर रही हैं। संवेदनहीनता का आलम यह है कि मुख्यमंत्री भी किसी प्रकार का दुराचार होने से साफ मना कर रही हैं। भाजपा ने यह मुद्दा बड़े ज़ोर शोर से उठाया। भाजपा वहाँ पर मुख्य विपक्षी दल है और वहाँ पीड़ित महिलाओं से बातचीत की। भाजपा ने अपनी कमेटी भेजी। इसके अलावा केंद्रीय महिला आयोग और अनुसूचित जाति आयोग ने भी वहाँ पर दौरा किया है ताकि ज़मीनी हकीकत का पता लगाया जा सके। तो ये 2024 में ऐसी हालत है कि जिसे हम अगर तालिबान कहें तो
तो कोई अतिशयोक्ति न होगी, क्योंकि तालिबान में भी महिलाओं के साथ इसी तरह का अत्याचार दुराचार होता रहा है। आज अगर ये महिलाएं उठ खड़ी हुई हैं अपने अन्याय के खिलाफ, अपने खिलाफ हुए अत्याचार के खिलाफ अगर ये महिलाएं उठ खड़ी हुई हैं तो यह एक बहुत बड़ी क्रांति मानी जाएगी। क्योंकि सत्ता के खिलाफ, खासकर जिस तरह से टीएमसी की सत्ता चलती है, वहाँ पर टीएमसी कार्यकर्ताओं का एक पैरेलल राज चलता है। वहाँ ममता बनर्जी ने उनको असीमित अधिकार दे रखे हैं। वहाँ का प्रशासन और टीएमसी कार्यकर्ता, उन दोनों में आप कहीं भी फर्क नहीं कर पाएंगे। प्रशासन टीएमसी कार्यकर्ताओं के आदेश पर काम करता है। ये इस तरह की हालत एक प्रदेश में आज हो चुकी है। तो अभी भाजपा इस मुद्दे को बड़े ज़ोर शोर से उठा रही है। मुझे उम्मीद है कि इन महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हुआ है, इनको न्याय मिलेगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।